आपको एक माइलो की कहानी सुनाता हूं। माइलो एक बंदा था जो कि बहुत ही खतरनाक बंदा था रेसलिंग के अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर, और उसने ओलंपिक्स के अंदर रिकॉर्ड तोड़े थे रोम के अंदर। बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। तो उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी और अंत स्ट्रेंथ थी, मतलब बाहुबली कहते थे उसको। अब उसकी स्ट्रेंथ का राज क्या था? उसकी डाइट थी, च्यवनप्राश था, क्या था? अब क्या था उसकी डाइट का राज? वो जब बच्चा था तो उसके घर में एक बछड़े ने जन्म लिया, मतलब गाय के बच्चे ने जन्म लिया। तो उसके बाद जैसे वो पैदा हुआ तो उसको अपने कंधे पे उठा के खिलाता हुआ ले गया। तो इसका रोज का रिचुअल बन गया कि मेरे को उसको उठा के लेके जाना है, उसको उठा के लेके जाना है, उठा के लेके जाना है। तो रोज 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 लेता गया। अब मैंने 1% रूल बताया था आपको, हमको बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट बढ़ाना है। तो जो बछड़े का वेट बढ़ रहा था वो भी बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट में बढ़ रहा था, धीरे धीरे वेट बढ़ रहा था। तो उसका धीरे 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 वेट बढ़ता गया, उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती गई। तो जब बछड़ा बड़ा हुआ, बड़ी गाय बनी, तो वो उसको भी उठा के लेके जाता था। उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ गई उसको उठाने की। इस कहानी से भी हम एक चीज सीख सकते हैं कि भाई हमको छोटे छोटे गोल्स की तरफ काम करना है, इकट्ठा बड़ी चीजों के ऊपर टूट नहीं पड़ना। मेरे दोस्त जैसा नहीं बनना, रोज का 4 घंटे वर्कआउट करना है पर 10 दिन ही करना है। नहीं भाई, हम 1.5 घंटा करेंगे पर पूरे महीने करेंगे। अब एक सवाल आ रहा होगा, इस हैबिट को बनने में कितना टाइम लगेगा? इस हैबिट को बनने में कितना भी टाइम लग सकता है। कई जगह बोला जाता है कि भाई 21 दिन में हैबिट बनती है, कई जगह पे 30 दिन में बोलते हैं। पर मेरा मानना है, ये मैंने सीखा है अपने लर्निंग से, कोई रोल नहीं है। अगर कोई छोटी हैबिट है, अगर आपने हैबिट बना रखी है भाई मुझे सुबह उठते ही पानी पीना है, तो बहुत छोटी हैबिट है ना, शायद आपको 2-3 दिन में ही इसकी आदत पड़ जाएगी। पर अगर मैं बड़ी हैबिट की बात करके चलता हूं कि भाई मुझे रोज सुबह उठते ही 50 किलोमीटर रनिंग करनी है, एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, तो आप नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, पहले दिन से ही। आपको धीरे 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 बढ़ना हो। एक और चीज बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी के पीछे भागना है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। परफेक्शन के पीछे भागोगे कंसिस्टेंसी छूट जाएगी। परफेक्शन के पीछे भागोगे जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, क्योंकि आपको वो रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी रहोगे ना कि भाई मुझे रोज करना है, बात खत्म, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर कभी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने बताया मेरे 10th-12th में अच्छे नंबर नहीं थे, मैं टॉपर मटेरियल नहीं था, मैं बेस्ट बंदा नहीं था अपने दोस्तों के अंदर, पढ़ाई लिखाई की बात करके चल रहा हूं। पर जैसे टाइम बीतता गया ना, मैंने अपने आप को बहुत डेवलप करता गया, बहुत टुकड़ों टुकड़ों के अंदर। एक एक 1.5-1.5 घंटा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर दिया। वो 1.5 घंटा कहां 4 घंटे 4.5 घंटे के अंदर पहुंच गया, मुझे भी नहीं पता लगा। अब मैं रोज अगर 4 घंटे 3 घंटे अपने आप की डेवलपमेंट के ऊपर दे रहा हूं, और मेरा कोई दोस्त है जो कि मुझसे बेटर था उस जमाने के अंदर, पर वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर टाइम नहीं दे रहा, तो मैं तो अपने आप ही आगे निकल जाऊंगा ना। यही तरीका है कि बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, मैं विराट कोहली की बात कर चलूं, बाकी लोगों की बात करके चलूं, ये लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इनको वो आगे निकलना है। इस चीज को हम कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। हमने अपने स्नोबॉल को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते अपने आप को बहुत बड़ा बना लेना है। बॉडी चाहिए, बॉडी जाने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है स्टार्टिंग के लिए। मैं कहता हूं अच्छी बॉडी चाहिए ना, आज शुरू करो कि मुझे आज से ही 10 पुशअप्स मारने हैं, बात खत्म। अगले दिन मैं 11 मारूंगा, उसके अगले दिन मैं 12 मारूंगा, उसके अगले दिन मैं 13 मारूंगा, उसके बाद मैं 14 मारूंगा। अगर मैं 3 महीने की बात करके चलूं, 90 दिन के बाद आप 100 पुशअप्स मार रहे होगे, रोज के 100 पुशअप्स मार रहे होगे। सोचा आपने 3 महीने के अंदर आप 100 पुशअप्स मारने वाले बंदे बन जाओगे। सिर्फ एक का इंक्रीमेंट चाहिए, सिर्फ एक पुशअप रोज बढ़ाना है, और जो कि बहुत आसान है। अब हैबिट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं भूल जाता हूं कि भाई मेरे को कब करना था, कब नहीं करना था। मैं जिम जाना भूल गया, मैं याद नहीं रहा कल सुबह मुझे जिम जाना था, मैं रात को ऑफिस से लेट आया, ये वो फलाना ढमकाना। तो यहां पे कुछ होते हैं ट्रिगर्स, जिस तरीके से हम अपनी हैबिट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। मैं अपनी बात करके चलूं, मैं यूज करता हूं टाइम ट्रिगर। टाइम ट्रिगर का मतलब कि मुझे इस टाइम पे ये चीज करनी है, इस टाइम पे ये चीज करनी है। उसके चक्कर में वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही चेन में बनती रहती है कि मुझे 4 बजे उठना ही है। 4 बजे मैं उठूंगा, उसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा, कोई होगा नहीं तो करूंगा क्या? चलो यार मेडिटेशन ही कर लेता हूं, वेले बैठे हैं तो ठीक है यार, जिम खुल गया, चलो जिम चलते हैं, जिम चलते हैं। अब जिम चले गए, जिम से आगे बैठे तो क्या करे भाई, कुछ कर ही नहीं सकते, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। अगर घर वाले उठे हुए हैं, घर वालों के साथ बैठना है तो घर वालों के साथ बैठ के बातें कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं जिम 5 बजे नहीं खुल रहा, या फिर बाहर बारिश हो रही है, या फिर मौसम खराब है, तो मैं सोचता हूं चलो 6 बजे 6:30 बजे जिम चला जाऊंगा। तो अब मैंने अपने गोल को थोड़ा सा पीछे कस्टमाइज कर दिया। रूल नहीं है कि लकीर का फकीर बन के चलना है, मैंने उसको आगे कर दिया। अब मेरे पास बाकी टाइम बचा था, मैंने वहां बैठ के अपनी सेल्फ डेवलपमेंट लर्निंग के ऊपर शुरू कर दिया। और यहां पे एक छोटा सा रूल मैं रखता हूं, वो ये है इंटरनेट ऑफ।
फेसबुक नहीं चलाना, नॉर्मली मैंने देखा है, एक बार आपने फेसबुक खोला, एक नोटिफिकेशन आया था दोस्त की फोटो का कि उसने आपकी फोटो लाइक करी, आपने खोला, उसके बाद पता नहीं हम माया जाल में फंस गए। यूट्यूब पे आपने एक वीडियो देखी थी, उसको खोला, सीखने के लिए गए थे, आपने उसको खोला, उसके बाद पता नहीं कहां पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गए। ये चीजें इस ट्रैप में ना फंसने से बढ़िया, क्योंकि सुबह का टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव। नॉर्मली मान के चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट कि आप सुबह उठ रहे हो, तो सुबह का टाइम आपका बहुत प्रोडक्टिव है, तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इंटरनेट ऑफ करके हम कुछ गलत काम करेंगे नहीं, हम सिर्फ अपने सेल्फ इवेल्युएशन के ऊपर टाइम देंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को जानेंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे। दूसरा है भाई इवेंट ट्रिगर या फिर एनवायरमेंट ट्रिगर। अगर मैं किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंट में होता हूं तो मैं उस तरीके से बिहेव करने लग जाता हूं। अगर मैं सूट पहन के बैठ जाता हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मान के चलो मुझे सुबह रनिंग के ऊपर जाना है, अब मैं सुबह उठते ही स्पोर्ट्स शूज पहन के बैठ जाऊं, सब सो रहे हैं घर में, मैं क्या करूंगा? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। अगर मैं बाहर निकल गया स्पोर्ट्स शूज पहन के, तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये नहीं है कि सीधा घर से उतरा और फिर घंटी बजाई, चलो मैं आ गया, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं रनिंग कराया जी। अगर आप एक बार बाहर निकल गए तो आप रनिंग के लिए जाओगे। अगर आप एक बार जिम में घुस गए तो आप एक्सरसाइज करके आओगे, चाहे आप थोड़ी सी करो, चाहे आप फोन पे चैट करके, ऑल्दो मैंने पहले मना कर दिया कि हम इंटरनेट बंद करके चल रहे हैं, चाहे आप फोन पे चैट करके साइकिलिंग करके आओ, पर आप कुछ तो करके आओगे। तो हमको वो चीज तो कर लेनी है, एक छोटा सा स्टेप तो ले ही लेना है, उसके बाद चीजें अपने आप ही होती चली जाएगी। एक है जो कि मैंने अपना बताया एग्जिस्टिंग हैबिट ट्रिगर, मतलब जो आपकी पुरानी हैबिट है उसकी वजह से दूसरा ट्रिगर होता है। जैसे मैंने बताया अब मैं सुबह उठ गया, ये भी एक हैबिट है। उठने के बाद अब कोई उठा नहीं हुआ तो मेरे को मेडिटेशन करनी है, ये भी एक हैबिट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। जो मैंने आपको नीड्स बताई वो सारी की सारी अपने आप हो रही है ना, तो इसको कहते हैं स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। तो मैं हैबिट को स्टैक कर देता हूं अपने आप ही। अब एक प्रॉब्लम है जो कि हमने साइंस के अंदर पढ़ी थी, इनर्शिया, हैबिट इनर्शिया। इनर्शिया का रूल क्या था अगर नहीं पता, कि एक बॉडी मोशन में चलती रहेगी जब तक वो मोशन में चल रही है, एक बॉडी रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक वो रेस्ट में पड़ी है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अब स्टार्टिंग के अंदर आपसे नहीं उठा जा रहा 4 बजे, मान के चलते हैं आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, आपने अपनी मम्मी को कहा, आपने अलार्म लगाया या फिर आपने अपनी विल पावर को यूज करके अपने आप को उठा लिया। जब आप कुछ टाइम तक अपने आप को उठाते रहोगे तो ये अपने आप ही रिचुअल बन जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप मोशन में आ जाओगे तो आपके लिए उठना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। शायद पहले दिन मुश्किल रहेगा, पहले 4-5 दिन मुश्किल रहेगा, उसके बाद वो आसान होता चला जाएगा। अब एक होता है किस मैट्रिक्स, कीप इट सिंपल से ली, तो हमको हैबिट के ऊपर भी किस मैट्रिक्स लगाना है। हमारी जो भी हैबिट है हमको उसको बहुत ईजी करना है, बहुत कन्वीनियंट करना है, बहुत ही आसान होनी चाहिए वो चीज। हमको स्टार्टिंग के अंदर वो चीज करने में बहुत मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अगर मेरा रिचुअल है मुझे अच्छी बॉडी बनानी है तो पहले तो मैं सिर्फ 10 पुशअप मारूंगा घर पे बैठ के, बात खत्म। अगले दिन 11-12, जब करते मुझे आदत हो जाएगी, अच्छे रिजल्ट दिखने लगे, अंदर से मोटिवेशन बढ़ेगा, तब मैं बाहर जिम कर लूंगा। दूसरा क्या करना है, जो इसका रिवर्स है ना, उसको हमको इनकन्वीनियंट बनाना है। इनकन्वीनियंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा देखा, अब जितनी भी साइट्स है ना, जैसी यूडेमी की बात करें, चलो जो भी लर्निंग वाली है, उसके अंदर ये मुझे फेसबुक पे ऐड दिखाते थे कि भाई ये कोर्स मिल रहा है। मैं खोलता था उसको, ट्रेलर देखता था, डिस्क्रिप्शन पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं हाथ के हाथ ले लेता था। अब मैंने ऐसा देखा कि पिछले 6 महीने से मैं कोर्सेज ज्यादा खरीद रहा हूं, पर मैं उतना ज्यादा तेजी से पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि पढ़ने की तो स्पीड वही है ना, पर मैं खरीद बहुत तेजी से रहा हूं। अब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट अपना कार्ड ऐड कर रखा है। अब कार्ड ऐड करने से क्या हुआ, मैं तो बस 1 क्लिक करता हूं, बाय हो जाता है। आपने बिजली का बिल भरना है, 1 क्लिक किया, बाय हो गया। आपको अमेजोन पे शॉपिंग करनी है, 1 क्लिक किया, बाय हो गया। तो ये चीज है तो कन्वीनियंट, पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। आप ऐसी ऐसी चीजें ले रहे हो शायद आपको, जिसकी इस टाइम पे जरूरत ही नहीं है, पर आप लिए जा रहे हो। तो ये मेरा अपना हैक था जो मैंने किया। तो आप जो भी आप हैबिट फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसके रिवर्स को इनकन्वीनियंट बनाना है। अगर आपको मान के चलते हैं कि आपको जंक फूड खाने का शौक है, आपको बॉडी अच्छी बनानी है पर आपको जंक फूड खाने का शौक है, तो आपको एंटी जंक फूड स्ट्रेटेजी बनानी है। एंटी जंक फूड के लिए आप क्या कर सकते हो, जोमेटो शोमेटो जितने भी एप्स है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, पहला ऑप्शन। तो आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, जोमेटो रजिस्टर करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से आईडी डालनी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, उसके अंदर आप पेटीएम वेटीएम जितने भी 1 क्लिक वाले ऑप्शन है उसको हटा सकते हो। तीसरा, घर के अंदर हेल्दी चीजें रख सकते हो। चौथा, घर के अंदर से गंदी चीजें निकाल सकते हो। बस आपकी अपने आप ही अच्छी ईटिंग हैबिट्स बन जाएगी।
अब आती है बात अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैंने पहले भी बात करी। अब जो हमने ग्रुप बनाया फेसबुक पे, आप वहां पे अकाउंटेबल हो सबको। अगर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, आप रोज के पोस्ट डाल रहे हो अपने गोल की तरफ, मान के जिम जाते हो आप, रोज आप जिम के अंदर जाके फोटो खींचते हो, चलो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आप डाले जा रहे हो, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो भाई आप अपने गोल की तरफ जा रहे हो। अब आप पूरे ग्रुप को अकाउंटेबल हो, क्योंकि ग्रुप पूरा वेट कर रहा है आपकी फोटो को अगले दिन की, कि भाई देखूं ये क्या कर रहा है, देखूं ये 1 महीने के बाद कहां तक पहुंचेगा। प्लस आपके पास भी एक पूरा लाइन ऑफ रहेगा कि भाई देखो, मैं पहले दिन जिम में गया था, अब मैं 100 दिन हो चुके हैं, देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया। या फिर लर्निंग की बात करके चलूं कि आज मैंने ये सीखा और आपने ग्रुप में शेयर कर दिया कि मैंने ये नया सीखा, और आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। अगले दिन, आज मैंने ये सीखा ताकि लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं, आज मैंने ये सीखा, एक्सप्लेन कर पाऊं। मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगा कि स्पैम मत करना, अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल रखना, और कुछ पोलाइट रहना लोगों से, कुछ गाली गलौज मत करना, उल्टी सीधी बातें मत करना, वरना ब्लॉक हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। अगला अकाउंटेबिलिटी का तरीका है अपना लाइफ पार्टनर या फिर कोई अच्छा फ्रेंड जिसके सेम गोल्स है। अगला अकाउंटेबिलिटी, आजकल पेड अकाउंटेबिलिटी भी आ गई। अगर मैं जिम की बात करके चलता हूं तो अपने पर्सनल कोच हायर कर लेते हैं लोग। अब वो पर्सनल कोच के अकाउंटेबल हो, आपका कहना ढंग से मार बेक, चेस्ट मार चेस्ट, और उठा 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 उठा, है ना। वो सारे क्या है, क्योंकि आपने उनको पैसा दिया है तो उस पैसे को जस्टिफाई करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब अगला है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये मैंने भी अप्लाई किया है। मैं अपने ऑफिस के अंदर बता दिया कि भाई अब मैं ना डाइट पे काम करूंगा, अब मैं ना जंक फूड नहीं खाऊंगा। अब क्या होता था, हमारे ऑफिस के अंदर पार्टी शार्टी चलती रहती, कभी किसी के लिए कुछ मंगा दिया। तो अब मान लो मैंने पिज्जा मंगा रखा है, मैंने सबको खाने के लिए, मैंने कहा पिज्जा खाओ, तो अब सब मुझे देख रहे हैं, सर आप तो डाइट पे थे। तो अंदर से मन करता नहीं यार, डाइट पे था तो जहां मुझे 4 पीस खाने के मूड में था, वहां शायद मैं 1 ही पीस खा रहा हूं, क्योंकि अकाउंटेबल हूं ना मैं वहां पे। साथ के साथ आप फेसबुक पे डाल दो, आप हर जगह पे डाल दो, अपनी दुनिया की सारे बंदों को बता दो कि यार देखो अब मैं ये चेंज लाने वाला हूं। अब आपने दुनिया को बोल दिया, अब आपको करना पड़ेगा। अब कई लोग उल्टे होते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अगर मैंने किसी को कोई चीज बता दी ना, वो चीज पूरी नहीं होती। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको मैं इंट्रोवर्ट कहूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर बंदा अलग होता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अपने तरीके से करो, पर मेरा पर्सनली मानना है अगर आप अपने आप को किसी को भी अकाउंटेबल करते हो तो आपका रिजल्ट तरीके से आता है। और आजकल एक नया धंधा भी शुरू हुआ है, वो है अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपसे मंथली फीस ली जाती है, अच्छे पैसे लिए जाते हैं, वीकली या फिर मंथली वहां पे इवेंट्स होते हैं जहां पे आपको जाना होता है, आपसे अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, 5 स्टार होटल में आपको बुलाया जाता है, आपको कहा जाता है कि आओ स्टेज के ऊपर और बताओ आपने क्या किया क्या नहीं किया। कई लोगों को ये ड्रामा लगेगा, भाई इसका मतलब क्या है, पर आपने पैसे दिए है इसलिए आप वहां जाओगे, और वहां जाओगे तो आपने जो अचीव किया बताओगे। और अगर आपने अचीव नहीं किया होगा तो आपके दिमाग में थॉट आएगा कि यार मुझे भी कुछ अचीव करना है। और कई ऐसे ग्रुप भी है जहां पे अगर आप अचीव नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आपके लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं आते, तो आपको ग्रुप से निकाल देते हैं। वो पैसों के पीछे नहीं भागते, वो भागते डायरेक्शन के पीछे कि बंदा ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। क्योंकि ये ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला सीन है। तो कई लोग निकाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटेबल ग्रुप्स है पेड वाले, कई फ्री भी है, कई पेड भी है।